बसंत पंचमी कब है और बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? बसंत पंचमी किस तारीख को है और बसंत पंचमी के दिन पूजा कैसे करें? नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। चलिए आज जानते हैं बसंत पंचमी से संबंधित जानकारी। वीडियो को बिना स्किप पूरी देखिएगा, तभी आप लोगों को जानकारी समझ में आएगी। बसंत पंचमी को विशेष रूप से माता सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा और उपासना कर उनसे विद्या बुद्धि प्राप्त की कामना की जाती है। सभी लोग इस दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं। माघ तिथि को सरस्वती पूजा मनाई जाती है। यह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। इस दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। चारों तरफ हरियाली हरियाली ही होती है। बसंत पंचमी को लेकर इस साल असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। 2025 में बसंत पंचमी की तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू हो रही है, जो 13 फरवरी को 6:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी। देश के कुछ हिस्सों में 2 फरवरी को तो कुछ हिस्सों में 3 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। लेकिन आप लोग याद रखिए कि बसंत पंचमी 3 तारीख को ही मनाई जाएगी। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा और अर्चना की जाती है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की भी देवी माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस कारण से बसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन से आप लोग शुभ कार्य का आरंभ भी कर सकते हैं। इस दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस दिन का महत्व बहुत ही अनोखा है और इस दिन जो भी कार्य करेंगे, जो भी आपके यहाँ मांगलिक कार्य होगा, सब शुभ ही होगा। इसलिए इस दिन कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य ही करना चाहिए। शुभ कार्यों की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से माता सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह माता सरस्वती का प्राकट्योत्सव है। इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन विशेष रूप से माता सरस्वती की उपासना कर उनसे विद्या बुद्धि प्राप्ति की कामना की जाती है। विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी का त्योहार विशेष महत्व रखता है, इसलिए विद्यार्थियों को इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा करने से विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सरस्वती पूजा विधि। प्रातःकाल सबसे पहले उठें ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान कर लें। फिर पूजा स्थल पर एक चौकी रखें। उसके बाद उस पर एक पीला वस्त्र बिछा लें। उस पे माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कलश की विधि पूर्वक पूजा करें और कलश की पूजा करने के बाद भगवान गणेश और नवग्रहों की भी विधिवत पूजा करें। नवग्रहों की पूजा करने के बाद फिर माँ सरस्वती की पूजा और आराधना करें। माँ सरस्वती की पूजा करके मिष्ठान का भोग लगाकर माता की आरती करें। इससे सरस्वती मैया बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी के लिए कुछ कार्यों के बारे में जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए। पीला वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है और इस दिन खिचड़ी बनाना चाहिए और खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। इस दिन शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। बसंत पंचमी को स्वयं सिद्ध मुहूर्त और अनसूज साया भी कहते हैं। इस दिन बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश। इस दिन गृह प्रवेश करना भी शुभ माना जाता है। आप इस दिन वाहन भी खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना भी शुभ होता है। और बसंत पंचमी के दिन सगाई करना भी शुभ ही होता है। सगाई करने के साथ साथ इस दिन विवाह का भी शुभ मुहूर्त होता है। विवाह, सगाई, विवाह इसी दिन से ही आरंभ हो जाते हैं और इस दिन लोग पीला भोजन बनाकर उसका भी दान करते हैं। तो इस दिन
पीला भोजन बनाना चाहिए, घर में खाना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी मनाने की शुरुआत कैसे हुई। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था। उन्होंने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने देखा संसार में चारों तरफ सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया, वातावरण बिल्कुल शांत लगा, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला। जल निकालने के बाद ब्रह्मा जी ने जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया। तो फिर जल छिड़कने के बाद देवी सरस्वती देवी के हाथ में बीड़ा लिए हुए प्रकट हुई। माँ के प्रकट उत्सव को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा भी होती है। धार्मिक आधारों पर इस पर्व के पर्यावरणीय महत्व भी हैं। इस ऋतु के साथ मौसम की चाल भी बदलने लगती है। शाम भी खुशगवार हो रही होती है और नौ पल्लों के साथ मौसम में बदलाव स्पष्ट नजर आने लग जाता है। ठंड में मुरझाए हुए पेड़ पौधे फूल आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित कर नए सृजन की तरफ बढ़ाते हैं। खेतों में फसल वातावरण को खुशनुमा बना देती है और इस दिन चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। बसंत पंचमी के दिन से ही चारों तरफ हरियालियां ही दिखाई देने लगती हैं। ये नव सृजन का संकेतक पर्व है। ये नव ऊर्जा के संचार के भी पर्व हैं, इसलिए इन्हें बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन से ही चारों तरफ वातावरण का बदलाव चालू हो जाता है। बसंत पंचमी अपने आप में एक खास पर्व माना जाता है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है, तो इसलिए यह पर्व और भी खास हो जाता है। तो भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखना बिल्कुल मत भूलना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बोलिए जय जय माँ सरस्वती, बीड़ा के बजैया, सातों सुर के रचैया। माँ सरस्वती तुम्हारी जय हो। आप अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखना।